गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 10th मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे। 2 क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए थे, तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। वो 2 क्वेश्चंस इस प्रश्नावली के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रश्न 3 के फर्स्ट क्वेश्चन क्या पहले कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं आपस में। सबसे पहले 1/√2 एक आपस में संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे। माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। माना 1/√2 बराबर, अगर परमेय संख्या है तो आप समझ गए होंगे P/Q के रूप में लिखा जाएगा। 1/√2 बराबर P/Q। 1/√2 बराबर P और Q, P/Q, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q≠0। अब क्या है, Q का इधर गुणा करोगे, Q एकन्नम Q और एक P√2 हो गया। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, क्योंकि जब तक रूट रहेगा तब तक परमेय संख्या नहीं बनेगी। क्या करना है, वर्ग कर देंगे। जब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा Q का स्क्वायर दिस इक्वल 2P स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, P के पास स्क्वायर हो गया। या एक लाइन और हल कर लीजिए आप, यहाँ लिख दीजिए P√2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, Q स्क्वायर, अब पता है P का 2 का स्क्वायर, जब √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा और ये P स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे समीकरण 1 मान लो, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो 2P स्क्वायर अगर 2 से भाग किया जाए तो कटेगा, क्योंकि 2 है तो 2 से भाग करेंगे तो बिल्कुल कटेगा। हम लोग पता हो गया कि अब यहाँ अब 2P स्क्वायर, अब 2P स्क्वायर 2 से विभाज्य है। इसी तरह से आपको बोर्ड में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब 2P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो अगर 2P स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो Q स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा। Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अगर Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य है। दो से विभाज्य है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या है, अब हम लोग मान लेंगे फिर। माना Q बराबर 2C मान लेते हैं। माना Q बराबर 2C। समीकरण 1 में Q का मान रख दो। समीकरण 1 में जब Q का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 2P स्क्वायर आगे कर लेते हैं। 2P स्क्वायर बराबर Q का मान कितना है, 2C है। 2P आगे कर लिया, 2P स्क्वायर बराबर 2C का होल स्क्वायर। अब इससे जब हल करेंगे तो हो जाएगा 2P स्क्वायर बराबर 4C स्क्वायर, दुगनी 4 हो गया। अभी हो गया P स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या मिलता है, 2C स्क्वायर P से 2C स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अब पुनः 2C स्क्वायर 2 से
विभाज्य है, 2c स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो p स्क्वायर भी 2 से p स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। तो p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से, p 2 से विभाज्य है, इसलिए P और Q में 2 सार्वनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पर देखो तो P भी Q को भी 2 पूर्णतया काट रहा है और P को भी 2 पूर्णतया विभाज्य कर रहा है, काट रहा है। तो P और Q में लिख देंगे, P और Q में 2 सार्वनिष्ठ गुणनखंड। P और Q में 2 सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन P और Q सबसे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि P और Q का सार्वनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 था। तो इसका मतलब हमें ये प्राप्त हुआ कि ये पूर्व अवधारणा के विपरीत, अतः यह हमारी पूर्व धारणा के विपरीत है। अगर ये विपरीत है तो हमारी कल्पना भी क्या है, माना 1/√2 एक परमेय संख्या क्या होगी, गलत होगी। अतः हमारी कल्पना गलत है, जो हम माने थे वो गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही क्या करना था, प्रूव करना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लोगे और इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में नोट करोगे। अब हम लोग प्रूव करते हैं 7/5 एक अपरिमेय संख्या। चलते हैं। तो अब हल लिखेंगे। हल में दूसरा यहाँ लिख दो, दूसरे को हल करेंगे। हल 7 मान लेते हैं। फिर हल में माना 7/5 एक परमेय संख्या है। ये सॉल्व हो चुका है आपका, ये सॉल्व कर रहे हो। माना 7/5 एक परमेय संख्या है। फिर मान लो अगर माना परमेय संख्या है तो पता हो गया आपको 7√5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है। और अब हल करो इसको कि अब यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसे कि 7 या √5 को इधर रोक लो, √5 P/7Q। यहाँ क्या मिला, √5 P/7Q। यहाँ पर ये चीज़ अगर देखी जाए तो ये परमेय है। ये क्यों परमेय हो जाता है, ये क्यों परमेय हो जाता है, क्योंकि यहाँ Q ≠ 0, Q 0 नहीं है। यहाँ अगर Q 0 नहीं है तो यह क्या है, परमेय संख्या है। P और Q क्या है, यहाँ पूर्णांक है। इसलिए P/7Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। अब क्या है, जब अगर एक परमेय संख्या है तो हम लोग प्रश्न 1 में क्या पढ़े थे। प्रश्न 1 में हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्न 1 से √5 एक अपरमेय संख्या थी। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं, जब प्रश्न 1 को सॉल्व कर ही चुके हैं, डायरेक्टली लिख दीजिए प्रश्न 1 से
√5 ये तो पर में हो गए यहाँ, लेकिन यहाँ √5 क्या थी? √5 एक आपर में संख्या है। ये आप प्रूव कर चुके हो, इसलिए यहाँ लिख भी सकते हो। अगर ये यहाँ पर √5 एक आपर में संख्या है तो आप खुद कह दोगे कि एक आपर में संख्या और एक पर में संख्या यहाँ बराबर है, जो कि संभव नहीं है। अतः एक आपर में संख्या और पर में संख्या बराबर है, जो कि संभव नहीं है। एक पर में और एक आपर में संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। 7 इसलिए 7√5 एक आपर में संख्या है, एक आपर में संख्या। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि आप नोट्स ज़रूर बनाएंगे, और नोट्स के साथ साथ आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पोर्शन की ओर। हो गया और दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब तीसरे का नंबर आता है। तीसरा सबसे छोटा सा है, उसको आप बहुत जल्दी हल कर लोगे, बहुत इजी है। अब हल में लिखेंगे आप, माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। अगर माना 6√2 एक परमेय संख्या है तो आप समझ गए होंगे, फिर मान लेंगे। अगर परमेय संख्या है तो फिर मानते हैं कि माना वो P/Q के रूप में होगी, P/Q के रूप में होगी। माना 6 + √2 P/Q, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q ≠ 0। हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा √2, क्योंकि एक परमेय और अपरमेय को बराबर करना होता है तो उधर 6 को भेज देंगे तो P/Q - 6। जब इसको सॉल्व करोगे तो √2 P Q का गुणा होगा 6 - Q/Q। तो यहाँ पर ये जो चीज़ मिली है क्या, ये यहाँ पर Q 0 तो है नहीं। अगर Q 0 नहीं है तो ये क्या है? परमेय संख्या है। इतना क्या है? एक परमेय संख्या है। अब यहाँ पर Q 0 नहीं है अतः क्या लिख देंगे? P - 6Q/Q एक परमेय संख्या है और √2 एक अपरमेय संख्या है। क्योंकि पता है कि जितनी संख्याएं रूट में हों और जिसका वर्गमूल न निकले, ऐसी संख्याएं क्या हो जाती? अपरमेय संख्या। तो 2 का तो वर्गमूल निकालेंगे नहीं, पूर्ण वर्ग बनेगा ही नहीं। तो हम लोग लिखेंगे एक अपरमेय संख्या है। एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, अतः एक परमेय और अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। इसलिए हमारी कल्पना क्या है?
गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अतः 6 + √2 एक अप्रमेय संख्या है। देखो बच्चों, आपको शायद ना पता हो कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं, तो आप YouTube खोलेंगे, उसके अंदर सब्सक्राइब लिखा होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे और बेल आइकन मिलेगी आपको, उस पर भी आप क्लिक करेंगे तो जितने वीडियो होंगे, जितनी वीडियो क्लास 10th की बनाई जाएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। आप अच्छे से स्टडी करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आप बोर्ड में हैं। मेहनत कीजिए, ठीक है।